वेलकम टू लैंग्वेज जोन अगेन। लैंग्वेज जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था हिंदी का जो दोहा होता है रहीम के द्वारा लिखा गया पहले पार्ट में, तो उसके पहला भाग यानी 1 से 5 तक, 1 से 5 तक का दोहा पढ़ाया था, और बाकी का जो 6 से 10 तक का दोहा है वो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। और 12th का एग्जामिनेशन दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है, तो तैयारी करने में मदद मिले तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए, निश्चित रूप से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें आसान हो जाए सिलेबस को कंप्लीट करना। क्योंकि हिंदी, मैथिली ये सब जो विषय होता है वो सब लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो हर विषय पे ध्यान देना होगा, चाहे वो हिंदी हो, मैथिली हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, भोजपुरी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। चले आते हैं, हम दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट का जो 6ठा नंबर दोहा है, रहीमन राज सराहिए ससीसम सुखद जे होय, कहाँ बापुरो भानु है तपे तरैयन खोय। आप देख लीजिए, रहीमन, रहीम के मन के हिसाब से, रहीम जो कह रहे हैं उनके हिसाब से, राज सराहिए, राज सराहना मतलब होता है राजा बनना, राजा होना। तो किसी भी राज्य का राजा रहीम के हिसाब से कैसा होना चाहिए? शशिसम सुखद जे होय, जो शशि, शशि मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा जैसे जो सुखद होय, शीतल होय, जो शांत प्रिय होय, जो न्याय प्रिय होय, जो लोगों के भलाई के बारे में सोचे, तो ऐसी राजा होना चाहिए किसी भी राज्य का। दूसरा लाइन में कह रहे हैं, कहाँ बापुरो भानु है तपे तरैयन खाए। अब देख लीजिए, किसी भी राजा के बारे में बता रहे, किसी भी राज्य के राजा के बारे में ऐसी तो नहीं होना चाहिए राजा जो बापुरो भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के जैसा क्या हो? तपाने वाला हो, अन्याय प्रिय हो, अपनी खजाना भरने वाला हो, लोगों के बारे में सोचने वाला नहीं हो, स्वार्थी हो। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो सूर्य के जैसा तपाने वाला होता है, वो जलाता रहता है। और वैसे राजा के राज में जो जनता होता है वो खुश नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे राजा चुनना होता है, आज के डेट में राजा का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज की डेट में आपको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स का युग है, तो इसकी तुलना मिनिस्टर से भी कर सकते हैं कि जो शशिसम सुखद होता है, जो सुखद हो, आपके भलाई के लिए हो, वैसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए, इलेक्ट कीजिए। दूसरा जो आपका दोहा है वो आपका है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो। अब देख लीजिए, रहीम कह रहे हैं, जो रहीम गति दीप की, दीप की जो गति होती है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज होता है। कैसे? अपने क्षमता के हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार दीप अपने आस पड़ोस का जहां तक उसकी क्षमता होती है वो अंधेरा दूर करता है, तो उजाला कर देता है, उसमें रोशनी फैला देता है। तो उसी प्रकार से आपके घर का भी दीप होता है। जो हमारे पुत्र जन्म लेते हैं किसी घर में, वो दीप के समान होता है। कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। तो यहाँ पुत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूत और दूसरा कपूत। तो जब हम सपूत का बात करते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पुत्र होता है जो आपके बारे को, मतलब आपके गार्डन जो होता है, आपका जो गांव होता है, समाज होता है, सबके नाम को फैलाता है। और एक ऐसा भी पुत्र होता है जो कपूत माना जाता है, और वो क्या करता है? आपके नाम को नष्ट करता है, अंधेरा बढ़ाता है। अंधेरा बढ़ाने के जैसा आपका कपूत होता है, और उजाला बढ़ाने के जैसा आपका सपूत होता है। तीसरा जो आपका वर्णन होता है, तो अगला जो दोहा है, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, 3 पैर वसधा करी तौ बाबने नाम। देख लीजिए, मांगे घटत रहीम पद मतलब रहीम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ बार बार मांगने जाएंगे। एक दिन मांग लेते हैं, आपका कितना भी नियरेस्ट क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन एक दिन मांगेंगे तो बहुत अच्छे से दे देगा, दूसरे दिन भी थोड़ा दे देगा,
लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन मांगने जाते हैं तो आपसे वो आपको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और फिर आपकी दोस्ती धीरे धीरे दरार पड़ने लगती है दोस्ती में। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मांगे घटत रहीम पद, आपके अगर सम्मान बढ़ा करके रखना है, इज्जत बढ़ा करके रखना है तो किसी से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि उसका सम्मान घटता है, पद घटता है। कि तो करो बर काम, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब मांगते हो किसी से कुछ तो आपका सम्मान में कमी आ जाती है। तीन पैर वस्ता करी तऊ बावने नाम। आप देख लीजिए यहाँ बावना अवतार जो हुआ था विष्णु का, ये बावना अवतार की चर्चा है। जो एक राजा थे, उस राजा का ऐसा प्राइड था, ऐसा घमंड था कि मेरे से बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उनके यहाँ भिक्षार्थी के रूप में आप ये बावन जो अवतार लिए थे कृष्ण जी का, ये गए और भिक्षा के रूप में मांगते हैं। तो वो मात्र 3 कदम भूमि मांगते हैं और 3 कदम भूमि में ही धरती आसमान पूरा माप देते हैं। तो इसलिए हालांकि ये भगवान थे, लेकिन उस राजा के लिए वो भिखारी ही थे और उनके शर्तों को आखिरकार वो राजा पूरा भी करते हैं। तो इसलिए आप भले आप भगवान हैं, कुछ भी है, लेकिन जब मांगने जाते हैं तो भिखारी कहलाएंगे। नेक्स्ट है रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय, सुन अठ लई है लोग सब, बाट न लई है कोई। अब देख लीजिए यहाँ रहीम साहब कह रहे हैं कि निज मतलब निजी, आपके जो निजी मन का व्यथा होता है, व्यथा मतलब सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, उसको मन में ही रखना है, किसी दूसरे को नहीं बताना है, मन में ही छुपा करके रखिए, गोय रखिए, गुप्त रखिए। सुन अठ लई है लोग सब, चाहे आपका कितना भी करीब का व्यक्ति हो, लेकिन सुन लेगा, आपकी मदद नहीं करेगा। बांट न लई है कोई, बहुत ही ऐसा देखा जाता है हमारे सोसाइटी में कि सब सुन लेंगे। आप अच्छे काम, अगर खुशी मिलेगी आपको, आप दूसरे को बताते हैं तो सुन लेंगे और कहेंगे ज़रूर कोई सेटिंग होगा, कोई दूसरे से घुस दिया होगा तब इसको जॉब हो गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहे कि अरे वाह भले हुआ, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता तो ऐसा कहेगा भले हुआ, लेकिन जब आप बात करेंगे तो सुनेगा तो कहेगा वो बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह से आपके साथ होता है, देखने को भी ऐसा मिलता है। तो अपने बातों को, चाहे वो सुख का बात हो या दुख का बात हो, किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। और ये लास्ट अंतिम दोहा है आपका, जो रहीम ओछो बढ़े, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई। अब रहीम साहब कह रहे हैं ओछो मतलब गलत तरीके से जो बढ़ता है, विकास करता है, अमीर बन जाता है, वैसे व्यक्ति जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत ही इतराने लगता है, बहुत घमंड उसके पास आ जाता है, वो किसी का वैल्यू नहीं देता है, किसी के महत्व को नहीं वर्णन करता है, किसी का महत्व नहीं देता है। अब अगला है प्यादा से फर्जी भयो। अब जबकि वो आपको बता दे कि प्यादा मतलब होता है ओरिजिनल, शुद्ध से वो डुप्लीकेट बन जाते हैं, अनप्योर बन जाते हैं, इम्प्योर बन जाते हैं, लेकिन वो टेढ़ो जाए, उसे पता नहीं होता कि हम ओरिजिनल से डुप्लीकेट बन गए हैं, फिर भी वो अपनी चाल में नागिन की जैसे, स्नेक की जैसे टेढ़ा जाता रहता है। तो दोस्तों धन्यवाद, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल। वेलकम टू लैंग्वेज जोन अगेन।